नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मुंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 12 द वैल्यू ऑफ मैन। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स एंड पुट और इन द बॉक्सेस, है ना। मतलब सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला है, कांचेदी टाइड हिज एज टू मुखिया जीज गुआवा ट्रीज। गुआवा ट्रीज मतलब होता है जामफल का पेड़ या फिर अमरूद का पेड़ कह सकते हैं। तो इस लेसन को हमने डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो टेक्स्ट बुक क्लास 12th की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप उसको ज़रूर देखें। क्योंकि इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, या ट्रू एंड फॉल्स कह सकते हैं, मैचिंग वर्ड्स कह सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल वही स्टूडेंट अच्छे से कर पाएंगे जिन्होंने स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि कानछेदी टाइड हिज एज टू मुखिया जी गुआवा ट्री। तो कानछेदी ने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से नहीं बांधा था, ये तो घासी ने बांधा था। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। अगला है, घासी बोट ए बाइसिकल। घासी ने साइकिल खरीदी थी, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि घासी ने तो गधा खरीदा था, है ना। अगला है, नेताजी गेव डिपोजिशन इन फेवर ऑफ घासी। क्या नेताजी ने घासी के पक्ष में बयान दिया था? तो नहीं दिया था, उसने घासी के खिलाफ बयान दिया था, तो ये भी फॉल्स है। अगला है, द नेम ऑफ मोहन्स विटनेस वाज ट्रक साहब। क्या मोहन के गवाह का नाम ट्रक साहब था? तो ये सत्य है ना, तो ये ट्रू होगा। द एस कैन टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स। गधा एक ट्रक लोड कपड़ों का उठा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेसन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी यदि हम कहें तो ये बात सत्य है, तो ये ट्रू होगा। अगला है, मास्टर जी इंटरप्रेटेड द एस लैंग्वेज। मास्टर जी गधों को भाषा सिखाते थे, तो ये गलत है ना। ये क्या है? फॉल्स है। मतलब मास्टर जी ने ऐसा जरूर कहा था लेकिन वो गधों को नहीं सिखाते थे। यदि वो गधों को सिखाते तो फिर वो जो गधा था वो उनकी बात मानता, है ना। अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मास्टर जी टेंडेड एसेस ऑल डे लॉन्ग एंड रिमेंड इन देयर कंपनी। मास्टर जी गधों को दिन भर उनके साथ में रखते थे, तो ये गलत है क्योंकि वो झूठ बोले थे, ये फॉल्स है। मोहन गार्लैंडेड द एस। गार्लैंडेड का अर्थ होता है माला पहनाना। मोहन ने गधे को माला पहनाई थी, तो सत्य है, ट्रू है, उन्होंने पहनाई थी। अगला है, ट्रक साहब गेव डिपोजिशन इन फेवर ऑफ घासी। क्या ट्रक साहब ने घासी के पक्ष में बयान दिया था? तो ये ट्रू है, उन्होंने घासी के पक्ष में बयान दिया था। एट द एंड ऑफ स्टोरी द एस वाज गिवन टू कानछेदी। कहानी के अंत में कानछेदी को गधा दे दिया गया था, तो ये फॉल्स है क्योंकि गधा तो घासीराम को दिया गया था, कानछेदी को नहीं दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के डेली वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, सारी चीज़ें हम कवर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो यदि आप डेली चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी करेंगे। अगला है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे घासी डिड नॉट परचेस ए बाइसिकल बिकॉज। घासी ने साइकिल नहीं खरीदी क्योंकि, अब 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे ही थॉट दैट परचेसिंग एन एस वाज प्रॉफिटेबल। उसने सोचा कि गधा खरीदना फ़ायदेमंद है, या फिर ए बाइसिकल वाज कॉस्टलियर देन एन एस। जो साइकिल है वो गधे से ज़्यादा महंगी है, या फिर द विलेजर्स वुड एप्रिशिएट द एस मोर, या फिर गांव के लोग गधे की प्रशंसा करेंगे। ही वॉज अफ्रेड दैट ही माइट फॉल एंड ब्रेक हिज लिम्स। हमने इस लेसन को पढ़ा तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि उसने गधा इसलिए खरीदा था, मतलब साइकिल इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि उसे डर था कि वो इस उम्र में यदि साइकिल चलाएगा तो उसके शरीर के कोई लिम्स, कोई अंग टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन रिग्रेटेड द डिसीजन ऑफ हिज फादर टू बाय एन एस बिकॉज। मोहन ने पिताजी के इस निर्णय को रिग्रेट किया था, उस पर वो उसको पश्चाताप हो रहा था
क्योंकि उन्होंने गधा खरीदा था। तो क्यों ऐसा हुआ था? ही हैड टू गिव अप हिज स्टडी फॉर टेंडिंग द एज। उसकी ये सोच थी कि गधे को टेंड करने में, उसका चारा पानी, उसकी देखभाल करने में उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। अगला ऑप्शन है ही वॉज यंग एंड वांटेड ए बाइक इंस्टेड। वह युवा था और वह गधे के स्थान पर एक बाइक चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू अपसेट नेताजी एज द एज ग्रास्ड इन हिज ऑर्चर्ड। क्या नेताजी के यहाँ गधा जाता था चरने के लिए, तो ये उसे पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक टू बी रिडिक्यूल्ड एन एस ऑनर ऑफ एन एस, या फिर गधा का मालिक होना उसे पसंद नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यदि मैं गधे की देखभाल करूंगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, गिव अप हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाइनल विटनेस। आखिरी गवाह कौन था? नेताजी, मास्टर जी, कानछेदी या द एस। तो आखिरी गवाह जो था वह गधा था, उसको ट्रक साहब के नाम से बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है घासी फाउंड हिज एस टीथर्ड। घासी ने अपने गधे को कहाँ बंधा हुआ पाया था? देखो टीथर्ड एक वर्ड आया है, इसका अर्थ होता है खूंटे से बंधा हुआ होना। कानछेदीज प्लेस, मास्टर जी स्कूल, नेताजी ऑर्चर्ड या मुखिया जी हाउस। तो मुखिया जी के हाउस पर बंधा हुआ था। ठीक है, सॉरी, इसका तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि घासी ने अपना गधा कहाँ पर बंधा हुआ पाया था। ठीक है, होमवर्क है ये, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द पंचायत वाज हेल्ड। पंचायत कहाँ पर थी? अंडर ए बनियान ट्री, नियर एन ऑर्चर्ड, एट द सरपंच हाउस या फिर एट द स्कूल। तो जो पंचायत थी वो एज यूजुअल बरगद के पेड़ के नीचे थी, तो बेनियान ट्री के नीचे थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे द कैरेक्टर इन द प्ले हु वियर्स स्पेक्टेकल्स इज। कहानी में एक पात्र ऐसा है जो चश्मा पहनता है। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है चश्मा। सरपंच या मास्टर जी? तो सरपंच पहनते हैं, सरपंच ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है इसमें शुरुआत में रिक्त स्थान है इज एड्रेस टू ए टेंडर ऑफ एंसेस। कानछेदी और मास्टर जी, मतलब ऐसा किसने कहा था कि वो गधों को चराते हैं या उनको टेंड करते हैं? तो ये मास्टर जी ने अपनी झूठी गवाही में कहा था। अगला है द नेम ऑफ नेताजी इज इन द प्ले। नेताजी द नेम ऑफ नेताजी इज इन द प्ले, तो वो था अनडिस्क्लोज्ड, मतलब उनका नाम नहीं बताया गया था। अगला है मास्टर जी वाज नेम्ड एन एज विटनेस बाय कानछेदी और घासी। मास्टर जी जो थे उनको गवाही के लिए किसने बोला था? तो कानछेदी ने बोला था या घासी ने बोला था। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मास्टर जी कानछेदी के गवाह थे या फिर घासी के थे। क्वेश्चन नंबर ये है वाज आस्क्ड टू गिव फर्स्ट एड टू कानछेदी। मास्टर जी और मुखिया जी। वाज आस्क्ड टू गिव फर्स्ट एड टू कानछेदी, मतलब कानछेदी को प्राथमिक उपचार देना है, यह किसको कहा गया था? मास्टर जी को कहा गया था या मुखिया जी को? ठीक है, तो ये मुखिया जी को कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे आई वुड लाइक टू कम, आई डू नॉट हैव टाइम, है ना, ये ग्रामर वाला है। आई वुड लाइक टू कम बट आई डू नॉट हैव टाइम, मैं आना चाहूँगा पर मेरे पास समय नहीं है, तो यहाँ पर बट आएगा। ही हैज़ नॉट रिटर्न, हैज़ ही कॉल्ड मी। नार का अर्थ होता है ना ही, ना तो उसने मुझे पत्र लिखा और ना ही मुझे फ़ोन किया, तो उसके लिए आएगा ही हैज़ नॉट रिटर्न नॉर हैज़ ही कॉल्ड मी। अगला है द सन हैड सेट इट वाज स्टिल लाइट आउटसाइड। सूर्य अस्त हो चुका है, अब भी बाहर प्रकाश है, तो यट आएगा। वाई इट यट, मतलब अब तक होता है। क्वेश्चन नंबर डी है सामी रीड द बुक डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। सामी ने पुस्तक पढ़ी किंतु उसे समझ नहीं पाया, तो किंतु परंतु के लिए बट का प्रयोग होता है, तो बट यहाँ पर आएगा। आई ओपन द डोर लुकड आउट, मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर देखा, तो यहाँ पर आएगा एंड। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें डू एज डायरेक्टेड है। डू एज डायरेक्टेड में नाइदर नॉर का प्रयोग है, बोथ एंड है, देयरफॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है और बट है। ठीक है दोस्तों, तो हमने हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामर पूरी कंप्लीट करा दी है अकॉर्डिंग
टू द सिलेबस, मीन्स आपके क्लास 12th में जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं उस हिसाब से। तो वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ग्रामर फॉर ऑल, उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको शुरुआत करते हैं। ही इज़ नॉट ओनली हैप्पी, ही इज़ नॉट सैड, मतलब इसमें आएगा ही इज़ नॉट इसमें नाइदर नॉर अपने आप में ही नेगेटिव है तो सेंटेंस नॉट हट जाएगा। तो सेंटेंस का आंसर बनेगा ही इज़ नाइदर हैप्पी नॉर सैड। क्या होगा? ही इज़ नाइदर हैप्पी नॉर सैड। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आई टुक मीट, आई टुक एग, मतलब मैंने मांस खाया और मैंने अंडे खाए। तो बोथ एंड का प्रयोग करना है, तो इसमें होगा आई टुक, माफ़ कीजिए खाना नहीं लेना है, मैंने मांस लिया, मैंने अंडे लिए, तो आई टुक बोथ मीट एंड एग्स। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ही इज इल, ही कैन नॉट गो टू द ऑफिस, देयर फोर का प्रयोग करना है। देयर फोर का अर्थ होता है इसलिए। क्या अर्थ होता है? इसलिए। तो वह बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए वो बीमार है इसलिए वो ऑफिस नहीं जा सकता। तो क्या आएगा? ही इज़ इल देयरफॉर ही कैन नॉट गो टू द ऑफिस। अगला क्वेश्चन है बद्दीराम वर्क्स इन शॉप, ही स्टडीज इन स्कूल। बद्दीराम दुकान पर काम करता है, वह अध्ययन भी करता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है। नॉट ओनली बट आल्सो का अर्थ होता है सिर्फ ये ही नहीं, यह भी, परंतु यह भी। तो बद्दीराम नॉट ओनली वर्क्स इन ए शॉप बट आल्सो ही स्टडीज इन ए स्कूल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ई है आई वेंट फॉर शॉपिंग, माई वाइफ वेंट फॉर क्लासेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। अब ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो इसको आज के वीडियो से हम डिलीट करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाने वाला हूं जो अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न होगा और अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अच्छे से तैयारी करें और हम कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।